ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले पर टिकी हुई थीं। मामला है पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे गंभीर आरोपों का। ये वही मामला है जिसने समाज और मीडिया दोनों को हिला दिया। 2017 में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे विधायक और उसके सहयोगियों ने यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामला उठाया और लंबे समय तक सुनवाई चली। इस मामले में हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं और पीड़िता के हक में न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कहानी ने नया मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी और उन्हें नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बावजूद सेंगर को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन बेंच ने ये निर्णय सुनाते हुए कहा कि मामला गंभीर है और इसमें कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि जांच पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और न्यायालयीय प्रक्रिया प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और नोटिस जारी किया। नोटिस में सेंगर को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नोटिस जारी करना राहत देने के बराबर नहीं है, बल्कि ये आरोपी को मौका देने के लिए है कि वे अपने पक्ष में सभी तथ्यों और सबूतों को प्रस्तुत करें। जैसे जैसे मामले में सुनवाई आगे बढ़ी, मीडिया ने लगातार अपडेट देना शुरू किया। समाचार चैनलों और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और जमानत पर रोक की खबर प्रमुखता से दिखाई। विशेषज्ञों ने बताया कि ये फैसला न केवल सीबीआई की अपील के समर्थन में है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि न्यायपालिका गंभीर मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं दिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। उस दौरान अदालत सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का गहन परीक्षण करेगी। उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई के सबूतों का विश्लेषण करते हुए अदालत ये तय करेगी कि सेंगर को किस प्रकार का न्याय मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुनवाई इस मामले का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। इस केस की संवेदनशीलता और सामाजिक महत्व को देखते हुए कई मानवाधिकार समूह, सामाजिक संगठन और नागरिक न्याय की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना की और कहा कि यह कदम पीड़िताओं के लिए एक मजबूत संदेश है कि न्याय हमेशा उनके पक्ष में है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर दबाव डालकर या सत्ता का इस्तेमाल करके न्याय को प्रभावित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके ये संकेत दिया कि जांच पूरी गंभीरता से जारी रहेगी और आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी। 4 सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में अदालत सभी पक्षों की दलीलों, सबूतों और कानूनी पहलुओं का गहन परीक्षण करेगी। न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय मिले। मीडिया कवरेज ने यह भी दिखाया कि न्यायपालिका और पत्रकारिता के सहयोग से समाज में जागरूकता बढ़ती है। मीडिया ने जनता को लगातार अपडेट किया और अदालत की कार्रवाई की पारदर्शिता पर नजर रखी। इससे यह संदेश गया कि किसी भी स्तर पर दबाव डालने की कोशिश सफल नहीं होगी और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जारी नोटिस और जमानत पर रोक ने यह भी साफ कर दिया कि सत्ता और पद का गलत इस्तेमाल करके कोई भी अपराध कर सकता है, लेकिन कानून अंततः सभी के लिए बराबर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय समाज में न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने वाला संदेश है। 4 सप्ताह बाद सुनवाई में अदालत सभी तथ्यों और सबूतों का गहन परीक्षण करेगी। पीड़िता, सीबीआई, आरोपी और न्यायालय के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का अंतिम नतीजा वहीं तय करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को मान्यता दी तो हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है और सेंगर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरी कहानी में एक बात स्पष्ट है कि कानून और न्याय की सर्वोच्चता किसी भी स्थिति में प्राथमिकता रखती है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि जांच पूरी गंभीरता से जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर दबाव डालने की कोशिश सफल नहीं होगी। ये निर्णय न केवल पीड़िता के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि न्याय की राह में कोई बाधा सहन नहीं की जाएगी। अंततः उन्नाव रेप केस की यह कहानी एक ऐसा उदाहरण बन गई है जो दिखाती है कि पत्रकारिता, समाज और न्यायपालिका का सहयोग कैसे न्याय सुनिश्चित कर सकता है। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का आदेश गलत तरीके से सेंगर को राहत देने वाला था और इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। उन्होंने केस के सभी सबूत और गवाहों के ब्यौरे अदालत के सामने रखे। वहीं सेंगर के पक्ष के वकील ने अपनी दलीलों में जमानत की आवश्यकता और आरोपी के अधिकारों का हवाला दिया। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, अदालत ने मामला गहराई से सुना। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार किया। अदालत ने विशेष रूप से पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
अदालत ने कहा कि संवेदनशील मामलों में न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढील या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश अब मान्य नहीं रहेगा। अदालत ने सीबीआई की अपील को मान्यता दी और सेंगर की जमानत पर स्थायी रोक लगा दी। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि आरोपी फिलहाल जेल में रहेगा और न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि इस मामले में कानून और न्याय की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की सत्ता या दबाव से न्याय प्रभावित नहीं होगा। पीड़िता और उसके परिवार के लिए ये फैसला एक बड़ा राहत का संदेश लेकर आया। सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि वो न्याय की पूरी प्रक्रिया में विश्वास रखती हैं और उन्हें लगता है कि अदालत ने सही कदम उठाया है। उन्होंने समाज से अपील की कि ऐसे मामलों में हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और पीड़िताओं को हिम्मत देना चाहिए। इस मौके पर मानवाधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे और उन्होंने न्यायपालिका के फैसले की सराहना की। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इस फैसले का असर व्यापक रहा। देश भर में लोग इस निर्णय को न्याय की जीत के रूप में देख रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये फैसला ऐसे मामलों में मिसाल बनेगा जहां सत्ता या पद का गलत इस्तेमाल कर अपराध किया जाता है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को उसके पद या सत्ता के आधार पर सुरक्षा नहीं मिलेगी और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। मीडिया कवरेज ने इस फैसले को जनता तक पहुंचाया और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद की। पत्रकारों ने मामले की लगातार निगरानी की और ये सुनिश्चित किया कि समाज को हर अपडेट समय पर मिले। इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि मीडिया और न्यायपालिका का सहयोग कैसे न्याय सुनिश्चित कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से जांच और सबूतों के आधार पर होगी। दोषी पाए जाने की स्थिति में कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दिखाएगी और यह निर्णय भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई ने देश भर के नागरिकों को यह संदेश दिया कि न्याय प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई बाधा स्वीकार्य नहीं है। यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून की सर्वोच्चता और संवेदनशील मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रतीक बन गया। अंततः उन्नाव रेप केस की कहानी यह साबित करती है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं की जा सकती। पीड़िता को न्याय मिला, आरोपी को फिलहाल जेल में रखा गया और समाज ने ये सीख ली कि अपराध और उत्पीड़न के खिलाफ न्याय हमेशा मजबूत रहेगा। ये केस न केवल पीड़िता के लिए बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक चेतावनी और सीख भी बन गया कि कानून के सामने सभी समान हैं। इस पूरी कहानी का संदेश यही है कि न्याय की राह में कभी भी दबाव, सत्ता या पद का प्रभाव काम नहीं आता। समाज, मीडिया और न्यायपालिका के सहयोग से ही ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। यह केस भविष्य में संवेदनशील मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। उम्मीद है कि न्याय की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और न्याय की शक्ति से रूबरू कराना है। जुड़े रहिए हमारे साथ।